नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। नए कृषि कानून को लेकर आज रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीएल पूनिया, मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज जुटे। बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 29 सितंबर को राजभवन जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रदेश में घर घर जाकर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता नए कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कांग्रेस 26 सितंबर को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीक वॉर फार्मर कैंपेन भी चलाएगी। नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस बैठक में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ वह अग्रणी राज्य है जिसने प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी करके आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और बैठक में एकजुट होकर मोदी सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने फैसला किया है लड़ाई लड़ने का, लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस ही लड़ाई लड़ रही है या फिर किसान भी कहीं आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात तो यही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से इस बिल के विरोध में है उसमें सियासत भी नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर सियासत भी कर रही है और एक बार फिर प्रदेश और देश का अन्नदाता सियासत के केंद्र में आ गया इन बिल की वजह से। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने जब साथी अकाली दल ने विरोध किया तब भी अपने कदम पीछे नहीं किए। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सवाल बिल्कुल सीधा है। विरोध छत्तीसगढ़ में क्या सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं या फिर कहीं आपको किसान भी नजर आ रहा है इसके विरोध में? हाँ, ये जरूर है कि 10 अक्टूबर को एक बड़ा किसान सम्मेलन कांग्रेस पार्टी ने प्लान किया है और आज जो बैठकें हुई हैं उस बैठकों में उस किसान सम्मेलन की पूरी रूपरेखा बन गई है। तो किसानों को उसमें भागीदार बनाने की एक कवायद जरूर कांग्रेस पार्टी की रहेगी, या कांग्रेस पार्टी ये भी जरूर कहती नजर आएगी कि स्वयं किसान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो अभी फिलहाल किसानों के जो संगठन है वो खामोश जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों का एक बड़ा समर्थन उन्हें छत्तीसगढ़ में हासिल है इस मुद्दे पे, तो ऐसे में ये देखना बेहद लाजिम होगा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है उसमें क्या किसान संगठन के लोग और किसान भी जुटते हैं कांग्रेस के साथ। क्योंकि 2 अक्टूबर से कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया है घर घर जाने का, और घर घर जाके कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इन तमाम जो कृषि कानून हैं उन कानूनों के बारे में बताएंगे लोगों को और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये नए जो कृषि कानून बने हैं ये किसान विरोधी कहीं ना कहीं हैं। अब उससे किसान कितना जुड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा 29 सितंबर को, चूंकि 28 सितंबर तक लॉकडाउन है रायपुर में, तो 29 सितंबर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद प्रत्याशी, इसके अलावा विधानसभा के प्रत्याशी और विधायक राजभवन कूच करेंगे और राजभवन जाके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। तो एक बड़ी रूपरेखा, एक बड़ी कार्य योजना मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अब देखना यह होगा कि इसमें किसान कितने भागीदार कांग्रेस के साथ। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये सबसे बड़ी और अहम बात है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में किसान बिल को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। मोहन मरकाम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कल तक बीजेपी स्वामीनाथन कमेटी लागू कर किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही थी। आज 3 बिल के जरिए किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ में किसान बिल को लेकर क्या रणनीति रहेगी? छत्तीसगढ़ में लगातार हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है छत्तीसगढ़ में वो बिल हम लागू नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान जो 37 लाख किसान हैं उनके लिए यहाँ के अन्नदाता बहुत खुश हैं। हम धान का रेट खरीद रहे हैं, अन्य फसलों का समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान हमारी सरकार भूपेश बघेल सरकार से बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के फेसबुक पोस्ट को लेकर रायपुर मेयर और नगर निगम सभापति ने एसपी से शिकायत की। बताया जा रहा है गौरीशंकर श्रीवास ने फेसबुक पोस्ट के जरिए रायपुर में कोरोना के बहाने नगर निगम पर निशाना साधा था। उन्होंने सैनिटाइजर छिड़काव के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। इसे लेकर मेयर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने शिकायत की और गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। गौरीशंकर श्रीवास द्वारा अपने फेसबुक से अनर्गल टिप्पणी करने का मामला आया है और इसमें प्रथम दृष्टया अभी दिख रहा है कि इनके ऊपर मतलब व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है और प्रकरण गंभीर किस्म का दर्शित हो रहा है। इसको सीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच के लिए देंगे। जांच के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, इस तरीके की बयानबाजी करना और बिना सोचे समझे को अगर कोई बात को करना तो ये बहुत निराधार है और बहुत गलत है। यही आज हम लोग माननीय एसपी साहब से हम लोग शिकायत करना है क्योंकि ये पहले इस तरीके का कृत्य कर चुका है, इस तरीके का वो अपराध कर चुका है और लगातार इस तरीके की ये घटिया टाइप की सोच को, इस तरीके के अपने आप को प्रचारित करने के लिए, अपने आप को प्रचार के लिए इस तरीके का साधन बनाना गलत है। निवेदन किया है कि इस प्रकार के जो कुछ और लोग भी हैं, ये गौरीशंकर श्रीवास जी के बारे में तो माननीय महापौर जी ने बताया है और शुरू से विवादित चीजें करते रहे हैं। 144 धारा का लगातार उन्होंने इस बीच में उल्लंघन भी किया था और ऐसी बहुत सारी चीजें की थी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन स्वयं संज्ञान में लेकर भी कार्रवाई करे, ये हम आग्रह करने हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। लगातार सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सरगुजा की, जहां 350 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दूसरी तस्वीर जांजगीर चांपा की, यहां भी सामूहिक इस्तीफा कर्मचारी दे चुके हैं। गौठान पहुंचकर गोबर बेचकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर कांकेर की, जहां हड़ताल कर रहे 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद संविदा कर्मचारी कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। यहाँ खड़ा होइए। जल्दी आओ पीछे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल की मौजूदा हालातों की समीक्षा की। सीएम ने बैठक में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीएमएफ मद की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों को यह आदेश दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा कि पूरी फीस वसूलने पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी थी। साथ ही कोर्ट ने ट्यूशन फीस नहीं दे पाने में सक्षम पालकों से आवेदन लेकर उन्हें छूट देने का फैसला किया था, लेकिन स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया। याचिका में कहा गया कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कुछ स्कूलों ने बच्चों की क्लासेस बंद की। कुछ पालकों ने डीईओ से शिकायत की, लेकिन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता के मुताबिक डीईओ स्कूलों की ट्यूशन फीस तय कर सकते हैं और स्कूलों की मनमानी पर रोक भी लगा सकते हैं। वहीं कोविड-19 के दौर में सफाई कर्मचारियों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान करने की जगह कुछ लोग उनसे मारपीट पर उतारू हो गए। मामला दुर्ग के वार्ड नंबर 15 वैशाली नगर का है। सफाई कर्मी हीरालाल वैशाली नगर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के कचरे को डंपिंग साइट पर खाली कर रहा था। इस बीच
संजय गोविंद खुली जगह पर कचरा डालने की बात को लेकर गाली गलौज करता है। विरोध किए जाने पर उसने रिक्शे में आग लगा दी और कर्मचारी के साथ मारपीट की। मिट्टी का तेल उस पर भी डाल दिया। इस घटना के बाद निगम कर्मचारियों ने वैशाली नगर चौकी में मामला दर्ज कराया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये बोला कचरा यहाँ क्यों फेंक रहे हो, ये बोला यहाँ पे पॉइंट निर्धारित है इसलिए यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, तो उससे विवाद कर उसके रिक्शे में आग लगा दी, जिससे उसका रिक्शा जल गया है, जिस पर थाने पे अपराध क्रमांक 252, धारा 435 और 285 कायम है, जिसकी विवेचना की जा रही है। वहीं दुर्ग जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने 11 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर पर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान 50 वर्षों से अधिक आयु के लोगों की लिस्ट अलग से तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा। बता दें, जिले में अब तक कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 325 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। जिनके घरों में ऐसे कोई किसी भी प्रकार के लक्षण वाले व्यक्ति हैं, उनका एक सूचीबद्ध किया जाएगा और इसके अलावा 50 वर्ष से उम्र के ज़्यादा लोगों को का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा ताकि इन लोगों से तत्काल संपर्क किया जा सके। ऐसे लोगों को की जानकारी संकलित करके इनको कॉल सेंटर के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि इन लोगों को हम लोग निरंतर रूप से कॉल कर सके। फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।